शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ। मैं मिस कविता सोनावने। आज हम 8वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती इस किताब से दूसरी इकाई में से तीसरा लेसन लकड़हारा और वन यह पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक अरविंद भटनागर जी हैं। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक का परिचय समझ लेते हैं। अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। पर्यावरण परीक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। अब गद्य संबंधी जानकारी इस प्रकार है कि प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। अब बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम इस पाठ का जो नाम है उसका अर्थ समझ लेते हैं। लकड़हारा और वन। लकड़हारा मीन्स जो जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता है और लकड़ियाँ जमा करके जो बाज़ार में बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे अपना घर चलाता है, अपना गुजारा करता है, उसे कहते हैं लकड़हारा। और वन मीन्स जंगल, फॉरेस्ट। अब चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। इस पाठ में दो दृश्य दिए हैं, यानी कि दो अलग अलग स्किट है, नाटक है। तो यहाँ पर हम पहला दृश्य स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एकांकी के पहले दृश्य में जो पात्र दिए हैं उनके नाम लकड़हारा, ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, लकड़हारे की पत्नी और एक हरा भरा पेड़। तो चलिए यह एकांकी शुरू करते हैं। लकड़हारा नदी के किनारे खड़ा है और लकड़हारा पेड़ की ओर देखकर कहता है, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतज़ाम तो हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। यहाँ पर लकड़हारे की कुल्हाड़ी पेड़ काटते समय पानी में, यानी कि नदी के पानी में गिर जाती है। अब आगे लकड़हारा कहता है चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश यानी कि ड्रेसअप धारण कर मंच पर आते हैं। यहाँ पर लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाने की वजह से चिंतित हो जाता है और उसके मन में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे उसे तैरना नहीं आता तो वो कुल्हाड़ी कैसे निकलेगी, पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, और अगर मैं लकड़ियाँ नहीं काटूँगा और उन्हें बाज़ार में नहीं बेचूँगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे। ऐसे चिंता में वो वहाँ पर दुखी होकर खड़ा होता है। उसी समय भगवान यानी कि ईश्वर ग्रामीण व्यक्ति का रूप धारण करते हैं और मंच पर आते हैं। ग्रामीण व्यक्ति लकड़हारे को दुखी देखकर पूछता है, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हारा कहता है, बड़े दुख भरे शब्दों में कहता है, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण कहता है, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। यानी कि ग्रामीण उसे कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात सही है, मतलब कुल्हाड़ी पानी में चली गई, इसका मतलब तुम्हारा काम तो रुक गया। अब आगे ग्रामीण की ये बात सुनकर लकड़हारा उनसे कहता है, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण कहता है, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा, मतलब वो पानी में चला जाता है और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, भाग्यवान यानी कि नसीबवान। तो लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी,
यानी कि ये जो चांदी की कुल्हाड़ी है, चांदी यानी कि सिल्वर, ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है और ये ले लो। लकड़हारा कहता है नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण कहता है ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से कहता है क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण कहता है हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा कहता है नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। लकड़हारा दुखी होकर कहता है खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, यानी कि तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर दी, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिल पाई। ग्रामीण कहता है बीच में ही नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, यानी कि एक दूसरे की सहायता करना तो अपना धर्म होता है। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है, और इसलिए मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। अब ग्रामीण वापस से नदी में जाता है और लोहे की कुल्हाड़ी वो निकाल कर लेकर आता है। ग्रामीण कहता है लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ आया है। लकड़हारा कहता है अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण कहता है एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर वह क्या? ग्रामीण कहता है मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? यह सवाल ग्रामीण के मन में आता है और वो लकड़हारे से पूछता है। तब लकड़हारा देखिए उसे क्या जवाब देता है। लकड़हारा कहता है दूसरे की चीज़ को अपना कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। यानी कि लकड़हारा देखो कितना सुंदर उसने जवाब दिया है कि दूसरे की चीज़ को अपना कहना अच्छी बात नहीं है, और जो मुझे मिलता है वही मैं ईमानदारी से कमाता हूँ, वही मेरा धन है। और यह बात सुनकर ग्रामीण व्यक्ति चला जाता है और अपना रूप बदल कर यानी कि भगवान का रूप लेकर वो मंच पर यानी कि स्टेज पर आता है। भगवान धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, नहीं लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा कहता है मुझे शर्त मंजूर है, और यहाँ पर पर्दा गिरता है। यानी कि भगवान उसे कहते हैं कि तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक शर्त पर कि तुम हरे भरे पेड़ों को बिल्कुल नहीं काटोगे, यानी कि उनका नुकसान नहीं करोगे, बल्कि जो सूखे पेड़ हैं उनकी टहनियाँ तुम्हें काटनी है। और यह शर्त लकड़हारा बहुत आनंद से स्वीकार करता है, और यहाँ पर यह नाटक, यह एकांकी खत्म हो जाती है। बच्चों, इस एकांकी द्वारा लकड़हारे का एक बहुत अच्छा गुण हमने समझ लिया है, जो है ईमानदारी। यानी कि आज के ज़माने में ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ भगवान ने लकड़हारे को जो शर्त बताई थी, कौन सी? यस, यानी कि हरे भरे वृक्षों को नहीं काटना है, हरे भरे पेड़ उन्हें कोई नुकसान नहीं करना है, बल्कि जो सूखे पेड़ हैं उनका इस्तेमाल उसे करना है। यानी कि हमें हरे भरे पेड़ों का संवर्धन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जो आज के ज़माने में बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार इस एकांकी का पहला दृश्य यहाँ पर खत्म होता है। धन्यवाद।